समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने अपने ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने गुंडों से जानलेवा हमला कराने का लगाया आरोप, जिसके विरोध में गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने पर गौतम बुद्ध नगर जनपद न्यायालय में याचिका दायर की। मैंने पॉलिटिकल पार्टी अपनी 2021 से शुरू कर दी। जब मेरा 2019 में टिकट कट गया तो उसके बाद मैं 2019 में निर्दल चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने चालू कर दी। हमारी पॉलिटिकल पार्टी आज समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर सिंबल के साथ हम तैयार हैं। मेरा नाम अशोक सिंह हूँ, मैं अशोक सिंह हूँ और समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नवंबर 2023 में मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। 3 साल से हमने एप्लीकेशन किया था और हमें सिंबल मिल चुका है गन्ना किसान का और इलेक्ट्रिक पोल का। कुछ राज्यों में गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान मिला हुआ है। इस चीज़ को देखते हुए मायावती जी ने हमारे ऊपर अटैक करवाया है। 16 से हमारी बातचीत होने लगी है। उनके एक बुद्ध धर्मावती थे, उन्होंने कहा बहन जी से बात करो। फिर हमने 24, 25, 26 को कंटिन्यू हमारी बात भी हुई और हमको धमकियाँ मिली कि आप पार्टी ये कर दो, विलय कर दो या ख़त्म कर दो और नहीं तो हम जान से मारने की धमकी आने लगी। फिर 29 तारीख को इंसिडेंट ये हुआ कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना जी जा रहे थे वो सिंबल को लेके कुछ करने के लिए। तो हमारे वहाँ पे राज कपूर जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं उनके घर पे जा रहे थे कंप्यूटर बनाने के लिए। फिर उनके ऊपर हमला होता है, 2 आदमी आके हमला करते हैं और उनको मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अशोक सिंह कहाँ है, हम उसको जान से मार देंगे, नहीं तो पार्टी को बोलो बंद करे और बसपा में फिर वापस आ जाए। ये पंजी का आदेश है, मायावती जी का आदेश है। ऐसा करके उसने कहा तो हमने एफआईआर करवाई, लेकिन एफआईआर हो नहीं रही। हमने कंप्लेन करवाया तो पुलिस इस पार्ट पे गई जहाँ से सीना झपटी होती, जहाँ से इनके कांच के शीशे टूटे थे, जहाँ इनको मारा गया था। तो हमें डर है कि हम इस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है तो हमें कभी अगर हमारी गाड़ी मिली होती तो हमें जान से मार दे देते। तो हमें इस चीज़ का डर है। मायावती मुझे मरवाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। तो हमने एफआईआर करने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर पुलिस नहीं कर रही, नहीं सुन रही है। तो हम अभी कोर्ट में गए हैं। आज मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में हमने ये फाइल किया है और हम कोर्ट को गुहार लगाएंगे और हम अभी कमिश्नर के पास भी जाएंगे, हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, हम प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करेंगे कि हमें जान माल की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए और हमें डर है मायावती जी हमें मरवा देना चाहती है। तो मायावती के अलावा किसी और लोकल लीडर पे आपको कोई शक है और कहाँ पर ये घटना? नहीं, मेरी बात तो बुद्धम राव से हो रही थी कि बहन जी से कांटेक्ट करो। बुद्धम राव मुझे बात कर रहे थे जो नागपुर के हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो हमारे समय में भी रहे। अब हमने पार्टी अपनी नई खोल दी है, समाज विकास क्रांति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह भी अच्छा मिला है, निर्वाचन आयोग ने दिया है। तो इस तरह से हमें धमकियाँ आ रही हैं और धमकियाँ तो छोड़ दो आना, अभी हमारे ऊपर अटैक भी हो गया। अगर उस समय मैं गाड़ी में मिला होता तो फिर मेरा हाल कुछ और हो, शायद मैं आपके सामने जिंदा न रहता। अटैक किस तरह से हुआ था आप लोगों के ऊपर? उन्होंने कुछ डंडे चलाए थे गाड़ी पे, जिसमें मैं नहीं बैठा था। गाड़ी थी हमारे राष्ट्रीय महासचिव की, मैं उनके साथ हमेशा बैठ के जाता था। उस दिन लकीली मैं नहीं बैठा था, मुझे किसी और मीटिंग में जाना था। मैं 7 बजे के बाद पहुंचा वहाँ पे, तो उस गाड़ी पे अटैक हो गया। तो ये घटना है, क्या टाइम रहा होगा? ये टाइम नियर अबाउट 1 बजे 1:30 बजे की बात है और ये घटना कौन सा स्थान था? राजेश पायलट चौक था। तो ये आप बसपा से जो चुनाव लड़े, कहाँ किस किस जगह से लड़े? मैं 2000 में लड़ा, 2009 में लड़ा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईशान मुंबई से, नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं। 2014 में उन्होंने लड़ा था बसपा से उत्तर मुंबई से, गोपाल सेठी जी के सामने से। फिर उन्होंने 2017 में मुझे लड़ा था प्रतापगढ़ से, रामपुर खास से असेंबली का चुनाव लड़ा था बसपा से ही। फिर मेरा मड़ियाहू का टिकट किया था, उन्होंने काट दिया। फिर हमको सांसद का टिकट दिया था 2019 में यहाँ जौनपुर लोकसभा से, जो कि 2 दिन पहले जब फॉर्म भरा जा रहा था तो मुझे ये भी फॉर्म नहीं दिया, किसी और को दे दिया और तब से वो मेरे से नाराज़ है और तब से हम पार्टी के चक्कर में पड़े हैं। आज हमारी पार्टी सक्सेस हुई है, हमने पार्टी ओपन किया तो इस चीज़ की उनको नाराज़गी है, हमें ख़त्म करना चाहते हैं। आज जो आपने एप्लीकेशन दी है तो कोर्ट में क्या आपने आज दायर करी है या कोर्ट ने रिपोर्ट मंगाई? आज का क्या आदेश था, क्या नहीं, नेक्स्ट डेट कोर्ट ने दिया है 16 अप्रैल को और शायद उनको हाजिर जो भी होगा कोर्ट का प्रोसेस आज हमने दायर किया है जज के सामने और हमें केस नंबर मिला है, मैं उसकी कॉपी आपको दे रहा हूँ और 16 तारीख को नेक्स्ट डेट पड़ी है। तो शायद किसको पार्टी बनाया आपने? हमने पार्टी बनाया बुद्धम राउत को, जिनके से मेरी बात हो रही, जिन्होंने कह रहे थे बार बार कि बहन जी से बात करिए। पहली पार्टी हमारी बहन कुमारी मायावती जी है, जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक करवाया है। दूसरा हमारा है जिनके से मेरी बात हो रही थी बुद्धम राउत से, जो नागपुर के महासभा क्षेत्र। मीटिंग था वहाँ पे, अध्यक्ष साहब भी थे, उससे एक दिन पहले भी जा रहे थे। उस दिन भी मैं कुछ पेपर के लिए जा रहा था,
अपने सहयोगी के पास, राज कपूर जी के पास। तो मैं रास्ते में रुका बाथरूम के लिए, तो सडनली मैंने थोड़ा सेफ जगह देखा बाथरूम के हिसाब से। तो सडनली जब मैं मुड़ा तो बाइक पे 2 लोग आए और मेरा शर्ट खींचा और गमछा लपेटा हुआ था। उन्होंने सीधा बोला कि अशोक सिंह कहाँ है। तो मैंने, कौन अशोक सिंह? अशोक सिंह तो बहुत है। कह रहा ये आपका अध्यक्ष। तो मेरे लिए थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है वो। तो उन्होंने कुछ गालियाँ वालियाँ बकी। उन्होंने कहा मायावती जी के साथ धोखा करके अपनी पार्टी बना ली है उसने, उनको बोलो अपनी पार्टी बंद कर दे, नहीं तो मार देंगे। और जाते हुए गाड़ी पे बहुत घातक तरीके से प्रहार किया और वो भाग गए। मैं हताश हो गया। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, 4 बार फ़ोन किया, 112 नंबर पे फ़ोन किया, फिर सहायता आई वहाँ से। फिर हम लोग चौकी में गए, वहाँ से उन्होंने फिर वापस वहाँ पे गए जहाँ पे ये हादसा हुआ था। तो वो सारा कंप्लेंट करने हम थाने पे गए, कंप्लेंट कर दी, लेकिन हमारे को वहाँ FIR लॉन्च नहीं हुई है। किस चीज़ से हमला और हुआ दूसरा, पत्थर था उनके हाथ में कुछ और ईंट टाइप का कुछ, बड़ा तेजी से उन्होंने अटैक किया था और मेरे बटन टूट गए थे सारे। और बहुत धमकी भी था उनका? नहीं, उन्होंने कोई लूट मार भी नहीं करी है, कोई पर्स नहीं छीना, कोई बैग नहीं उठाया। मेरा बैग भी था, घड़ी वड़ी कुछ नहीं लिया, कोई ऐसा नहीं। एक थ्रेटिंग बहुत खतरनाक तरीके से थी, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब का नाम लिया था तो वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। मेरे को लगा शायद कुछ इस तरह की थ्रेटिंग सर के लिए ना हो। और इत्तेफाक से अच्छी बात ये थी कि अशोक सिंह जी हमारे अध्यक्ष साहब मेरे साथ नहीं थे, अदरवाइज कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है और हमारी वही दरखास्त है कि ये जल्दी से जल्दी इस मामले की छानबीन हो। वस्तु स्थिति को देखते हुए हमारे को हमारी जान माल का खतरा है, इसीलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले।